Good morning to all. Now, yesterday we had gone through Vesper theory. Now, today, first of first of all, if anybody is going to have any problem while explaining the shape, you are supposed to ask. Otherwise, we are to start the next concept, that is valence bond theory. अगर आपको किसी भी उसमें कंफ्यूजन है तो आप वो पूछ सकते हो. अगर नहीं है तो फिर हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे. पूछना है किसी ने पिछले कल जो हमने कराया था उसमें से? बताओ भाई, बताओ जल्दी बताओ. किसी ने कुछ पूछना है या नहीं पूछना है? ये चल जाएगा काम. है, फिर से बोलो फिर. अब वो तो चलो है ही, उसके अलावा. हाँ जी हाँ, बताओ बताओ, आंसर बताओ. बिल्कुल बिल्कुल ठीक है. और फॉस्फोरस? नहीं, ऐसा ये आंसर नहीं, नहीं, ये गलत है. फिर तो नाइट्रोजन का भी कहता तो ट्रिपल बॉन्ड की जगह पे भी नहीं. दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर. ये भी करेक्ट आंसर नहीं. चलो कोई नहीं, इसका आंसर आप ढूंढते रहे. हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे. वैलेंस बॉन्ड. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, that is VBT. This concept is also known as quantum concept. It is also known as quantum concept. Now, it was put forward by Pauling. It was put forward by Pauling. The main points are: number first, according to this theory, during covalent bond formation, covalent bond formation, half-filled atomic orbitals of valence shell participate या undergo overlapping. That is, प्रॉपरली लिखना चाहिए पार्शियल ओवरलैपिंग. यहाँ वर्ड लिख देता हूँ पार्शियल, इनकम्प्लीट है. पार्शियल ओवरलैपिंग, ये इसका मेन पॉइंट है. ये कहता है कि जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है, जो हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो पार्शियली ओवरलैप करते हैं बॉन्ड बनाने के लिए. जैसे मान लो हम इस तरह से एक ऑर्बिटल मैंने बनाया है, एक दूसरा ऑर्बिटल बनाया है, जिनका न्यूक्लियस है, तो कहता है इस तरह से इनकम्प्लीट ओवरलैप. तो इस पॉइंट को मैं से रिप्रेजेंट करके दिखा सकता हूँ. लेकिन हाफ फील्ड होना चाहिए. हाफ फील्ड का मतलब उसमें एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए. एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन उसमें होना चाहिए. अगला पॉइंट देखो, ओवरलैपिंग एटॉमिक ऑर्बिटल. ओवरलैपिंग एटॉमिक ऑर्बिटल should have electrons with
अपोजिट स्पिन, जो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं तो उनके अंदर सीधा हम इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं, इलेक्ट्रॉन जैसे एक है तो उनका स्पिन अपोजिट होना चाहिए। तो उस इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ शो करते हैं पेयर अप होने के बाद, बॉन्ड बनाने के बाद। इस तरह तीसरा, मोर इज द extent of overlapping, more is the extent of overlapping, and more is the directional character, more is the directional character of overlapping atomic orbitals, stronger is the bond form, stronger is the bond form। तो कहता है जितना ओवरलैपिंग ज्यादा होगी उतनी ही बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। डायरेक्शनल करेक्टर क्या होता है आपको बाद में बताएंगे पढ़ाते हुए। चौथा, fully filled or empty atomic orbital do not undergo overlap। जो ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं जो जिनमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं या ऐसे जिसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो आपस में ओवरलैप नहीं करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के। on the basis of overlapping covalent bond formed are of two types। तो 2 तरह के कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। पहला सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरा पाई कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये देखो आपको विजिबल है बोर्ड लगभग, तो किसी को ऐसा तो कोई बच्चा नहीं जिसको पढ़ाना जा रहा हो, जिससे सब पढ़ पा रहे हो। तो मैं फिर से एक बार सारे पॉइंट पढ़ रहा हूँ। देखो, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ड्यूरिंग कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ वैलेंशियल अंडरगो ओवरलैप। तुमको दिखाया हुआ है 2 ऑर्बिटल्स हैं, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों का स्पिन अपोजिट होना चाहिए, अगला ही पॉइंट है। ओवरलैपिंग atomic orbitals should have electron with opposite spin. More is the extent of overlapping and more is the direction character of overlapping atomic orbital. Stronger is the bond form. Fully filled or empty atomic orbital do not undergo overlapping. On the basis of overlapping, covalent bonds formed are of two types. Number first sigma and pi. अब हमने सिग्मा और पाई की डिटेल कर, हमने सिग्मा और पाई बॉन्ड की डिटेल कर, ठीक है। तो अब आपको कराते आगे, तो दोनों में आपको डिफरेंस कराया जाएगा तो समझ में आ जाएगा। थोड़ा डिफरेंस कराने से तो फिर थोड़ा सा लिखने में मैं, चलो then is the first we have to start with on first time writing about sigma bond, sigma कोवलेंट बॉन्ड। पहले इसके पॉइंट करेंगे और वैसे पैरेलल फिर पाई बॉन्ड के पॉइंट भी करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको विजिबल हो जाए तो वो मैं देख रहा हूँ।
कोई बात नहीं, ऊपर जो आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा, तो वो अब देखो दिख रहा होगा आपको, सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड। पहला जो उसका पॉइंट है, दे आर फॉर्म्ड बाय, दे आर फॉर्म्ड बाय हेड टू हेड ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिट। हेड टू हेड ओवरलैपिंग का मतलब होता है एक्सियल ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग भी कहते हैं इसको। एक्सियल ओवरलैपिंग या हेड टू हेड ओवरलैपिंग का मतलब होता है ओवरलैपिंग बिटवीन दोज एटॉमिक ऑर्बिटल, दैट इज overlapping between those atomic orbitals to which internuclear axis passes, जिसमें से इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पास होती है, और वो कौन सी है? सेकंड चैप्टर में आपको पढ़ाया हुआ है, वो जेड एक्सिस मानते हैं। तीन एक्सिस होते हैं ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये कन्वेंशन बनाया हुआ है कि हम मानते हैं कि न्यूक्लियस के बिल्कुल सेंटर में से जेड एक्सिस पास होती है, बाय रूल है ये, बाकी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। तो जो हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनेगा बॉन्ड, उसे हम सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। अब कौन सी ओवरलैपिंग से बन सकता है हेड टू हेड ओवरलैपिंग? इट इज फॉर्म्ड बाय नंबर ए, एस एस ओवरलैपिंग। भाई ओवरलैपिंग बिटवीन टू एस ऑर्बिटल, तो कैसे शो करेंगे? एक एस ऑर्बिटल है, जैसे ही बनाया था मैंने, दूसरा एस ऑर्बिटल है, उनके बीच में हमने इलेक्ट्रॉन दिखा दिया और ऐसे बॉन्ड बना दिया। तो ये जो बॉन्ड बनेगा, ये वाला जो बॉन्ड बना, ये सिग्मा बॉन्ड ही बना, इसको ही सिग्मा बॉन्ड कहेंगे। दूसरी कौन सी ओवरलैपिंग पॉसिबल हो सकती है? एस पी ओवरलैपिंग। एस और पी एटॉमिक ऑर्बिटल में अगर ओवरलैपिंग हो जाए, इस तरह से दिखाएंगे, ये एस है, पी होता है डम्बल शेप, ये पी है, इनमें आप ऐसे इलेक्ट्रॉन दिखा सकते हो और ओवरलैपिंग करके इस तरह से दिखा सकते हो, बना सकते हो। ये जो बॉन्ड बना, ये भी सिग्मा ही होगा। सी, पी जेड ओवरलैपिंग, क्योंकि पी एक्स और पी वाई हो नहीं सकते, क्योंकि जेड एक्सिस में होना चाहिए। एस हम मानते हैं नॉन डायरेक्शनल एक्सिस का फर्क नहीं पड़ता है, इसी वजह से इन्वॉल्व हो गए। जैसे ये भी एस है, ये भी एस है, ये एस है, ये पी है। अब जो पी जेड बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा? देखो ऐसे बनाऊंगा ना, ये कैसे, ये कैसे, इसमें से हम इंटरमीडिएट एक्सिस पास कर सकते हैं, जेड एक्सिस है, ये भी जेड एक्सिस। अब मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो दोनों का स्पिन अपोजिट होना चाहिए। ओवरलैपिंग एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो ऐसे बनाएंगे, वैसे बना देंगे, और बीच में डायरेक्शन शो कर देंगे। तो ये जो ओवरलैपिंग वाला बॉन्ड बन रहा है, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। अब जो डायरेक्शनल करेक्टर वाली बात हुई थी, इसको मैंने कह दिया सिग्मा वन, इसको कह दिया सिग्मा टू, इसको कह दिया सिग्मा थ्री, डिस्टिंग्विश करने के लिए। तो देखो इसमें दोनों एस ऑर्बिटल हैं, दोनों नॉन डायरेक्शनल है। इसमें एक ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल है, पी ऑर्बिटल डायरेक्शनल होता है। बेसिकली ये पी जेड ही होना चाहिए, पी जेड होना चाहिए, जेड एक्सिस होना चाहिए। तो 50% डायरेक्शनल करेक्टर आ गया, एक नॉन डायरेक्शनल, एक डायरेक्शनल। ये दोनों डायरेक्शनल है, यहाँ पे एक्सेस आ जाती है और डायरेक्शनल। तो ये जो बॉन्ड बन रहा है, इसमें 100% डायरेक्शनल ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इनकी जब रिलेटिव स्ट्रेंथ कंपेयर करेंगे, तो जैसे तीनों सिग्मा है, तो पूछता भाई सिग्मा वन, सिग्मा टू और सिग्मा थ्री में से कौन सा सबसे स्ट्रांग होगा और क्यों होगा और कैसे होगा? तो ये आएगा सिग्मा थ्री सबसे स्ट्रांग है, फिर सिग्मा टू है और सबसे वीक सिग्मा वन है। तो रीजन बड़ा क्लियर कट है इसके अंदर, कि जो सिग्मा थ्री है, इसमें दोनों ऑर्बिटल जो यूज हो रहे हैं वो डायरेक्शनल है। इसमें एक डायरेक्शनल है, एक नॉन डायरेक्शनल, इसमें दोनों डायरेक्शनल है। ये पॉस्टुलेट मैंने आपको थोड़ा पहले दिखवाया भी था, उसी का मैंने यूज किया। तीसरा पॉइंट है, दिस इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इज ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड,
strong bond as extent of overlapping as extent of overlapping extent of overlapping is more स्ट्रॉन्ग किस लिए क्योंकि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग मोर होगी क्यों क्योंकि हेड टू हेड कोलिजन हो रहा है क्योंकि एक्सियल कोलिजन हो रहा है जब भी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के थ्रू कोलिजन होगा तो उसमें हमेशा हमेशा ही उसके अंदर आपको दिखेगा कि वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा भाई ये ऐसा कोशिश की जा रही है कि तुम इसको बेटर पढ़ पाओ तो ऐसा तो कोई बच्चा नहीं है जिसको पढ़ नहीं पा रहा जो लिखा हुआ ऐसा तो कोई नहीं है सब के लिए विजिबल है स्क्रीन विजिबल है हाँ भाई सबके लिए स्क्रीन विजिबल है सारे सो गए हो चलो इसके बाद जो अगला पॉइंट है फोर्थ वन क्योंकि मुझे ना एक बार रब करने पड़ेंगे कई सारे पॉइंट हमने करते हैं तो ऑब्वियसली हमें इसे मिटाना पड़ेगा जो फोर्थ पॉइंट है वो है जो सिग्मा बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है सिग्मा बॉन्ड हैज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ये अकेले एग्जिस्ट कर सकता है सिग्मा बॉन्ड हैव वन क्लाउड ऑफ ओवरलैप वन क्लाउड ऑफ ओवरलैपिंग जब मैं कह रहा हूँ वन क्लाउड ऑफ ओवरलैपिंग मतलब वन वन क्लाउड वन इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ ओवरलैपिंग तो देखो ये इसको कहते हैं क्लाउड ऑफ ओवरलैपिंग जहाँ पे ओवरलैपिंग होती है एक क्लाउड होता है ठीक है सिक्स फ्री रोटेशन ऑफ फ्री रोटेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड अबाउट द एक्सिस इज पॉसिबल जहाँ पे दो एटम्स के बीच में मान लो ये सिग्मा बॉन्ड तो ये बॉन्ड फ्री ऐसे रोटेट कर सकता है इस तरह से अगर मैं दिखाऊं देखो आपको शायद समझ में ऐसे अगर आप मेरे मार्कर को देखो तो ऐसे ऐसे घूम रहे हैं तो ये फ्री रोटेशन पॉसिबल है सिग्मा बॉन्ड के केस तो ये आपको मेन डिफरेंसेस मतलब मेन पॉइंट्स आपको मैंने लिखवाए हैं जितने भी है पहला जो कैसी ओवरलैपिंग हो रही है ये बता रहा है हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है किन ओवरलैपिंग से बन रहा है उनका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया है फिर ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है इसमें एक क्लाउड ऑफ ओवरलैपिंग होता है फ्री रोटेशन पॉसिबल है तो ये कुछ बातें आपको बताई गई इसी तरह से अब पैरेलल में इसको मिटा नहीं रहा हूँ बोर्ड पे दूसरी तरफ हम दूसरा जो बॉन्ड है दैट इज पाई बॉन्ड इसके बारे में ऐसी पॉइंट पाई बॉन्ड के बारे में पहला पॉइंट ओवरलैपिंग का ही आएगा तो कोशिश होगी कि आपको विजिबल हो थोड़ा सा मैं थोड़ा दिखाने की कोशिश करूंगा देखो अब आपको दिखेगा शायद फिर हम इसको लगभग ऐसे कर देंगे कि आपको दोनों पॉइंट दिखेंगे देखो अब इसमें पहला पॉइंट क्या लिखेंगे दे आर फॉर्म्ड बाय दे आर फॉर्म्ड बाय साइड टू साइड ओवरलैप साइड टू साइड यानी लेटरल लेटरल ओवरलैपिंग साइड टू साइड यानी लेटरल ओवरलैपिंग पहली चीज दूसरी इसका मतलब क्या है दैट इज ओवरलैपिंग बिटवीन overlapping between those atomic orbitals through which internuclear axis
इंटरन्यूक्लियर एक्सेस डज नॉट पास, जिसमें से इंटरन्यूक्लियर एक्सेस पास नहीं होती, उस ओवरलैपिंग को हम लेटरल या साइडवेज ओवरलैपिंग कहते हैं। फिर बनेगा कैसे अब ये, अब इससे समझ में आएगा। फॉर्म्ड बाय नंबर ए पी एक्स ओवरलैपिंग, पी एक्स ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग, बी पी वाई। बेसिकली हम मानते हैं दो ओवरलैपिंग साइडवेज होती है, पी एक्स या पी वाई। ठीक है, तो इनमें इसको शो कैसे करेंगे, देखो ऐसे, ये हमने पी एक्स या पी वाई ऑर्बिटल मान लिया, मान लो मैंने इसको पी एक्स माना, इसको पी एक्स माना, ये जेड एक्सेस है प्लस में पास, तो ये जेड एक्सेस, ये ऑर्बिटल में से बात नहीं होगी, ऑर्बिटल में तो ये एक्सेस पास होगी, देखो ये वाली, या तो मैंने इसको एक्स मानूंगा या इसको मैं वाई मानूंगा, वैसे इसमें या तो इसको मैं, इस पे एरो नहीं आएगा, या तो इस एक्सेस को मैं एक्स मानूंगा या इसको मैं वाई मानूंगा। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ पे है, दूसरा यहाँ इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे तो उसको अपोजिट स्पिन में दिखाएंगे, या तो ये पी एक्स है या ये पी वाई है, या तो ये पी एक्स है या ये पी वाई है। ओवरलैपिंग देखना होने के बाद क्या होगा, साइडवेज ओवरलैपिंग ये होती है, साइड में दोनों लॉब्स ओवरलैप कर जाएंगे इस तरह, ये इंटरनल एक्सेस ऐसे रहेंगे। एक ये जो ओवरलैपिंग हुई इसको कहेंगे पाई/2, इस ओवरलैपिंग को भी कहेंगे पाई/2, दोनों को मिला के जो बॉन्ड बनेगा वो पाई होगा, ये ध्यान रखना। तो दो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं, इसमें आगे डिफरेंस भी आएगा, देखो ये वाला। अब तीसरा पॉइंट क्या लिख रहा हूं, इट इज ए वीक बॉन्ड देन सिग्मा as extent of overlapping is less। इसमें जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है वो कम होती है, इसलिए ये सिग्मा बॉन्ड से काफी वीक बॉन्ड होता है। ये रीजन है कि इट हैज नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इसका कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, ये कभी भी अकेले एग्जिस्ट नहीं करता, इट इज ऑलवेज प्रेजेंट विद सिग्मा बॉन्ड, ये हमेशा सिग्मा बॉन्ड के साथ प्रेजेंट होता है, इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होगा। द नेक्स्ट इज इट हैज टू इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स ऑफ ओवरलैपिंग, इसमें दो इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपको दिख रहे हैं ओवरलैपिंग के, एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन। उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है लेकिन वो काफी ज्यादा ओवरलैपिंग होती है उसमें। फ्री रोटेशन ऑफ फ्री रोटेशन पाई बॉन्ड is not possible along the axis। तो पाई बॉन्ड का फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है, क्यों, देखो कारण उसका। जैसे मैंने दो कार्बन एटम्स बनाए, इसमें एक बॉन्ड पहले से सिग्मा है और दूसरा कौन सा बन गया, पाई बन गया। एल्कीन्स में जैसे होता है ना, एल्कीन आप पढ़ते हो, 10th में पढ़ के भी आते हो, कि मैंने इथीन बना दिया, देखो अगर आपको बोर्ड विजिबल है तो देखो ऐसे। अब जो मैंने यहाँ पे दिखाया था, अब जो मैंने सिंगल बॉन्ड ऐसे बनाया था थोड़ी देर पहले, और मैंने कहा था ऐसे बॉन्ड फ्री, यानी ये एटम रोटेट कर सकता है, ये बॉन्ड ऐसे रोटेट कर सकता है, और आपको ऐसे रोटेट करके भी दिखाया था मार्कर। अब ये जो बॉन्ड का फ्री रोटेशन होगा वो अब मैंने इसको क्रॉस कर दिया, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब सिग्मा बॉन्ड के साथ पाई बॉन्ड आ गया, पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड दोनों होने से बॉन्ड काफी स्ट्रांग हो जाते हैं, और वो बॉन्ड का फ्री रोटेशन अब पॉसिबल नहीं है, जैसे कि सिंगल बॉन्ड में पॉसिबल था। अब देखो ये शायद आपको, अगर किसी कोई ऐसा तो बच्चा नहीं है उसको ये बोर्ड अभी भी विजिबल नहीं है, पढ़ नहीं पा रहा है वो, और मैं नजदीक कर देता हूँ थोड़ा, अब और क्लियर हुआ है थोड़ा, तो फिर से सारे पॉइंट पढ़ रहा हूँ। देखो पाई बॉन्ड के, दे आर फॉर्म्ड बाय साइड टू साइड यानी lateral overlapping, that is overlapping between those atomic orbitals to which internuclear axis does not pass।
ये पहला पॉइंट है इसका। अब साइडवेज ओवरलैपिंग किन किन एटॉमिक ऑर्बिटल में हो सकती है? जिनमें इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पास नहीं होती है वो कौन से हैं? वो पी एक्स है, पी वाई है। एस नहीं होता है, एस तो नॉन डायरेक्शनल, हम मानते हैं उसके सेंटर में से सारी एक्सिस पास होती है, जेड भी पास होगी। अब इसमें देखो डी ऑर्बिटल्स की बात नहीं की हुई है। डी ऑर्बिटल्स में केवल जो आपका डी जेड स्क्वायर होता है वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, और जो ऐसे डी ऑर्बिटल है जो एक्स और वाई पे लाई करते हैं, यानी डी एक्स वाई, डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर, वो सारे के सारे आपके साइड में ओवरलैप करेंगे। अब तीसरा पॉइंट लिखा है, दिस बॉन्ड इज वीक एज एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज लेस। दिस बॉन्ड इज वीक एज एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज लेस। कोई आपसे पूछता है आउट ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड विच इज स्ट्रॉन्गर एंड वाई, तो आप कहोगे सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, बिकॉज इन केस ऑफ सिग्मा बॉन्ड head to head overlapping took place, due to which extent of overlapping is more. Sigma bond is stronger than pi bond, because in case of sigma bond head to head overlapping took place, in which the extent of overlapping is more. That is why it is a strong bond. सबसे कॉमन क्वेश्चन जिसमें पूछा जाता है एग्जाम में, होम एग्जाम में, इन दोनों में डिफरेंस भी पूछ लिए जाते हैं। राइट 4 डिफरेंसेस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, तो वो भी क्वेश्चन काफी आता रहता है। इसके बाद अगला पॉइंट लिखा गया, इट हैज नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, क्योंकि बहुत ही वीक बॉन्ड होता है पाई बॉन्ड, ये बिना सिग्मा बॉन्ड के एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये हमेशा सिग्मा बॉन्ड के साथ प्रेजेंट होता है। ठीक है। इट हैज 2 क्लाउड्स ऑफ ओवरलैपिंग, एक प्लेन से ऊपर है देखो, एक प्लेन से नीचे है, जिसको ऊपर दिखाया गया π/2 π/2, दोनों को जोड़ के पाई कहते हैं। फ्री रोटेशन ऑफ पाई बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल बिकॉज दिस बॉन्ड इज प्रेजेंट along with sigma bond, and due to which both bond become very strong with respect to each other, ये एक साथ आके काफी स्ट्रांग हो जाते हैं, और जो फ्री रोटेशन ऑफ बॉन्ड है उसको ये हिंडर्ड कर देते हैं, उसको रोक देते हैं, फिर पॉसिबल नहीं। तो जितना अभी तक हमने पढ़ा है बीबीटी के बारे में या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में, उसमें से अगर आपको किसी भी बच्चे को कुछ डाउट है तो वो बेझिझक होकर पूछ सकता है, मैं उसको फिर उस पॉइंट को रिपीट कर दूंगा। तो अगर हम इसको अगर बोर्ड को फिर से थोड़ा सा सीधा करें तो आ नहीं पाएगा ना, पूरा छोटा करना पड़ेगा। तो ऐसे ही डिफरेंस आपने लिखना है जैसे तुम्हें बोर्ड पे दिख रहा है, देखो 5-6 पॉइंट हैं दोनों के बीच में डिफरेंस, जो मेन डिफरेंसेस आपको बताएंगे वो बिल्कुल क्लियर कट आना चाहिए आपको कि ऐसे ये डिफरेंस है, और इस तरह से ही आप इसको इस टॉपिक को करेंगे। दूसरी चीज कि आज आपने रीज्वाइन नहीं करना है किसी ने, आपकी क्लास का एक ही सेशन होगा। ठीक है, कुछ टेक्निकल दिक्कत आ रही है थोड़ी सी, इस वजह से केवल एक ही सेशन होगा, रीज्वाइन आपने नहीं करना है। और कल आपकी तो उसके बाद आपकी एज यूजुअल कल आपकी एज यूजुअल क्लास होगी, जैसे होगी वो 1 आवर की क्लास। ठीक है, अब जरा ध्यान दें, थोड़ा सा ध्यान दें। अब किसी को है कोई इसमें, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, इस तरह में यहाँ पे प्रॉब्लम बताओ भाई। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? निश्चय को प्रॉब्लम है, बोलो भाई, बोल के कुछ सुनाओगे यार। निश्चय अच्छा प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ये आपको लगभग समझ में आया जो कराया गया है। ऐसी और कोई बच्चा हो जिसको, आरजू है, आर्यन है, श्रुति है, रिदम है,